युगल सप्तशती चरित्र 13वां अध्याय। सुरत और वैश्यों का देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथ में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, वे देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य या अन्य न्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुक जी मेधानु के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पर हरण से बहुत खिन्न हो चुके थे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या के लिए चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या प्रवंत हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि का द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को ही धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहते। इस पर प्रसन्न होकर जगत की धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हुआ तो तुम्हें वर सब वर दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब राजा ने दूसरे जन्मों में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा, तब इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक नष्ट करने के लिए पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए वर मांगा। वैश्य का जिस चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं का मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावण मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्यवर्त, तुमने भी जिस वर की मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर शत्रुओं में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले श्रावण्य नामक मनु हुए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रावण्य मनुवंश की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वर, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया, यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करती भी जो तुम्हारी शरण में जगदम कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्ब के मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से तथा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंदन स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय देवी, गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।